Hello guys, I am your Avdesh sir from शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं आपका एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट चल रहा है आजकल, रेलवे ग्रुप डी। सारे बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में। दोस्तों, आप ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, विश्वास के साथ मुझसे जुड़े रहिए और मैं सारी चीज़ें कराऊंगा आपके लिए। ये विश्वास रखें, जैसा मैं बताऊं वैसा आप करते रहिए। सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। मन में विश्वास रखिए और ये सोचिए, जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। साथियों, इतना मजबूत इरादा कर लो कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जीत के लिए बस जुनून चाहिए दोस्तों, जीत के लिए जुनून चाहिए। आत्मविश्वास रग में खूब चाहिए, आत्मविश्वास रग में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीं पर, ये आसमान भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हाँ ठीक, मैं अब वापस अपने दोबारा विषय पर आता हूँ, जो आपका विषय है रेलवे ग्रुप डी। इसमें मैं सिलेबस करा रहा हूँ दोस्तों। मैंने पहले रीजनिंग का करवा दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं। आज आपका जो सिलेबस बताने वाला हूँ वो मैथ के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे इसमें दोस्तों। ये ध्यान देंगे, ज़्यादा कठिन मैथ नहीं है ग्रुप डी में। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमको तैयारी करनी है, ये ध्यान देना है। पता लगी कि आप अनावश्यक इधर उधर का पढ़ते रहे, वही पढ़ो जो आपके कोर्स में आए, फालतू नहीं पढ़ना। उसके बाद में इस जनरल साइंस का भी कराऊंगा। आज का जो बड़ा इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। उसके बाद जीके स्टैटिस्टिक्स में भी कराऊंगा। जीके में आपको क्या क्या करना है, कौन सी तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। तो हम सबसे पहले मैथ के सिलेबस पर आते हैं दोस्तों। तो मैथ में जो सिलेबस है उसमें 25 नंबर का मैथ होगा, और इसमें ही बच्चे हिलक जाते हैं, बहुत सारे मैथ में ही अटक जाते हैं। इसका तरीका भी है, जो सवाल ना आए उसको आप छोड़ देंगे, लेकिन कौन कौन से सवालों की तैयारी करेंगे ये ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम, बोडेम्स, सिंप्लीफिकेशन। इसमें से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सरलीकरण वाला, बोडेम्स का नियम, संख्या पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल रगड़ करके रख दीजिए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल इसके लिए। तो इसमें 5-6 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रुप डी में इसी में मिलते हैं दोस्तों। दूसरा है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ वाले। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक इसमें से। उसके बाद में रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समान अनुपात, इसमें से भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका मैथ में है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में परसेंटेज, प्रतिशत, इसमें परसेंटेज के जितने भी सवाल हों उनका खूब अभ्यास करिए। तो 2 क्वेश्चन आपको परसेंटेज से मिलने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो आपको लाभ हानि के 2 या 1 क्वेश्चन जो भी मिलेगा उसकी तैयारी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में फिर आता है आपका डिस्काउंट, ठीक है, बचत। तो इसमें से 1 क्वेश्चन आपका रहेगा, ओके। उसके बाद में एसआई एंड सीआई वाले में से 2 क्वेश्चंस लगभग इसमें से मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है टाइम एंड वर्क, समय और काम वाले में से, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, इसमें से भी आपको 1 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से अभ्यास करना है दोस्तों। उसके बाद में फिर आपका अगला आता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा वाले, तो 1 क्वेश्चन इसमें से ही मिलेगा आपको। फिर आता है आपका ट्रेन से संबंधित, 1 क्वेश्चन मिलने वाला है ट्रेन से संबंधित। तो है क्या इसमें, जैसे वो बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन कितने कितने मतलब कैटेगरी के आने वाले हैं। तो ये जो है आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर गौर करिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है पाइन चार्ट, इसमें से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्क्वायर एंड कोड रूट,
तो ये स्क्वायर एंड क्यूब रूट वाला भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको मिलने वाले हैं, एक क्वेश्चन मिलने वाला है। लेकिन पाइन चार्ट में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान देंगे। पाइपा एंड सर्स्टेम, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका मैथ का सिलेबस मैंने बताया है रेलवे में ग्रुप डी में जो भी है, इन्हीं एक्सरसाइजों का आपको बार बार अभ्यास करना है, छोटे छोटे सवाल, और अंदर ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन जो आवश्यक है वो तो आपको करना ही करना है। और आज से ही आप लग जाइए। तो ये आपका हो गया सिलेबस मैथ का। इसी प्रकार से फिर आपका आता है साइंस का जनरल साइंस का 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब ये मेरिट हमारी इससे ऊपर हो जाएगी, इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है, जनरल साइंस है तो ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें फिजिक्स में से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, तो फिजिक्स विषय को कंप्लीट आप देख लेंगे और 5-6 क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। जब वो आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी उसमें बता देंगे कि कौन से लेसन आपके रहने वाले हैं अधिकतर। उसके बाद केमिस्ट्री के 4-5 सवाल मिलेंगे इसमें आपको, तो केमिस्ट्री विषय भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 4-5। उसके बाद बायो में सबसे ज़्यादा आते हैं, 60% पेपर जो बायो से आता है इसमें, तो बायोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। उसके बाद एनवायरनमेंट का होगा, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मिलने वाला है आपको एनवायरनमेंट का। फिर इसके बाद और आपके लिए क्या है, पीडीएफ आप बनवा लीजिए, 1000-2000 जितने भी क्वेश्चन हो पीडीएफ से पढ़िए, वीडियोज़ देखिए। और ल्यूसेंट की बुक आती है बहुत अच्छी, वो एक ल्यूसेंट वाली बुक ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगी क्वेश्चन, वो आप देखें, उनका अध्ययन करें। तो मैं कहता हूँ विश्वास के साथ कि दुनिया में कोई आपको हटा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लाखों की संख्या में भर्तियां होती हैं तो जगह बहुत तेरी है, लेकिन तैयारी अपनी भरपूर होनी चाहिए। इसके बाद में फिर और नेक्स्ट बताता हूँ मैं, देखिए। फिर आपका अगला आता है मेन विषय जीके सिलेबस। इसका क्या है सिलेबस, ये 20 नंबर का आएगा। इसमें दोस्तों हम डिवाइड कर लेंगे 2 जगह, एक करंट अफेयर्स और एक जीके आपका जीएस जो भी है। तो करंट अफेयर्स के 6 से लेके 8 क्वेश्चन तक आपके मिलने वाले हैं, और आपके जीके के 12 से 14 के बीच में रहने वाले हैं। ओके, अगर 12 इसके आ गए तो 8 इसके आ जाएंगे, ठीक है, 14 इसके आ गए 6 इसके आ जाएंगे, इसका अनुपात ज़्यादा रहेगा जीके का। तो आप ये देखिए करंट अफेयर्स में हमारा क्या क्या होगा। करंट अफेयर्स में देश के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो जो देश के हैं सभी देशों के राष्ट्रपतियों के बारे में आप जानकारी कीजिए। फिर महत्वपूर्ण किताबें एवं उनके लेखक, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और 6 महीने तक की करंट जीके, 6 से ज़्यादा पुरानी में से एक आध आता है, लेकिन 6 से ज़्यादा आप पुरानी करंट नहीं पढ़ेंगे, ये भी मैं बता दूं। 2-1 सवाल आ गया तो बात है, लेकिन उसके चक्कर में पता लगी कि आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट करते रहें। केवल 6 महीने तक की करंट आपको अफेयर पढ़ना है। फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो 6 महीने के अंदर जो पिछले हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसके बारे में जानकारी, कहाँ हुआ, कौन कौन आए, कितने, ऐसे शिखर सम्मेलन नेक्स्ट आ गया आपका। फिर विश्व रैंकिंग और भारत की कौन सी रैंकिंग है, विश्व में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। राज्य के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी कर लो, आपके इंडिया में हर समय कोई ना कोई बदलाव होता रहता है, जो आपके लेटेस्ट हों, या वैसे भी आप जानकारी कर सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। राज्यों के राज्यपाल, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, दोनों के बारे में जानकारी करना है। राष्ट्रीय सम्मेलन और शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। उसके बाद में रक्षा अभ्यास, फिर अपॉइंटमेंट, नियुक्तियाँ कहाँ कहाँ कौन कौन हुई है, कौन से राजदूत यहाँ पर आया, कौन मतलब क्या हुआ, चेयरमैन कौन है कंपनी का, क्या है, ये सारी चीज़ें आप अपॉइंटमेंट देखेंगे 6 महीने तक के। फिर आईपीएल यूएई वाला जो अभी हुआ था आपका, यूएई में हुआ है, इसके बारे में जानकारी करना है। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, उसके बारे में जानकारी करना है, 6 महीने तक क्या क्या संशोधन हुए। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं हम ये जीके पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट की योजनाएं, यानी भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं की जानकारी रखिएगा आप। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में जानकारी रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसमें से आपको ज़रूर मिलेंगे। फिल्म है, कला है, साहित्य है, संस्कृति है, इनसे संबंधित जानकारियाँ भी आपको चाहिए।
बिल्कुल इनका अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी मिशन शक्ति चल रहा है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से हैं, क्या है, फिर महत्वपूर्ण दिन और उनकी थीम 2020 और 21 की, ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें ज़रूर मिलता है। फिर खबरों की भारत की प्रसिद्धि और हस्तियाँ, जो प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं खबरों के मामले में, भारत की प्रसिद्ध हस्तियाँ कौन कौन सी क्या हैं वो आपको देखना है। उसके बाद राजधानी देशों की, उसके खेल समाचार देशों की जानकारी में होना चाहिए। राजनीतिक समाचार आपको आना चाहिए, ग्लोबल कंपनियां, उसमें बाद नोबेल पुरस्कार से संबंधित जानकारी, ऑस्कर है, खेल है, पुलिंजर है पुरस्कार जो भी है। उसके बाद में 370 धारा के बारे में जानकारी जरूर रखिए। और आपका जो नया कानून आ रहा है CAA बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथियों, आज बहुत मैंने महत्वपूर्ण आपको कंटेंट दिया है और इसके ही आधार पर आप तैयारी करते रहेंगे तो दुनिया की कोई आपको हटाने से। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। और साथियों, विश्वास के साथ कहता हूं कि आप बिल्कुल 100% पास हो जाएंगे। इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।